पिछले 24 घंटों में क्रिकेट जगत में क्या क्या हुआ है आइए जानते हैं। तो कल के दिन हुआ था आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन। तो कौन कौन से प्लेयर कौन कौन सी टीम में गए हैं इस वीडियो में जानेंगे और कुछ प्लेयर के स्टेटमेंट भी देखेंगे कि वो पिक होने के बाद क्या बोले। साथ ही साथ देखेंगे कि अंडर 19 एशिया कप में इंडिया का कौन सा खिलाड़ी डबल 100 लगाया है। और फिर हम बात करेंगे लियोनेल मेसी के बारे में। तो लियोनेल मेसी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे इंडिया टूर के बारे में लिखा और लियोनेल मेसी कल के दिन गए थे वनतारा, जहाँ पे वो अनंत अंबानी से मिले। एनीवेज, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में, मंगेश यादव को 5.20 करोड़ में, जैकब डफी को 2 करोड़ में, जॉर्डन कॉक्स को 0.75 करोड़ यानी 75 लाख में, सात्विक देसवाल को 30 लाख में, कनिक चौहान को 30 लाख में, विहान मल्होत्रा को 30 लाख में, विक्की ओसवाल को 30 लाख में स्क्वाड में शामिल किया आईपीएल 2026 के लिए। और अब बात कर लेते हैं 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के बारे में। तो मुंबई इंडियंस ऑक्शन से पहले ही अपना स्क्वाड बना चुकी थी, लेकिन वो सबसे कम पर्स के साथ इस ऑक्शन में आई थी, जहां पे वो क्विंटन डिकॉक को 1 करोड़ में, मोहम्मद अजहर को 30 लाख में, दनिश मेलवेयर को 30 लाख में, अथर्व एंकलोकर को 30 लाख में और मयंक रावत को भी 30 लाख में खरीदे। और जब कैमरन ग्रीन ऑक्शन के लिए आया तो सबसे पहला पैडल आकाश अंबानी उठाए। उसके बाद उन्होंने उस पर बोला, इट जस्ट टू टेल हिम दैट वी वैल्यू you will be among our thoughts whenever he is available in auction. Our paddle will go up for him. He is such a nice human being. तो अब बात कर लेते हैं दिलवालों की दिल्ली की। तो दिल्ली ने अपने स्क्वाड में आकिब नबी को 8.4 करोड़ में, प्रथम निशंका को 4 करोड़ में, काइल जेमिसन को 2 करोड़ में, लुंगी अंगीडी को 2 करोड़ में, बेन डकेट को 2 करोड़ में, डेविड मिलर को 2 करोड़ में, पृथ्वी शाह को 75 लाख में और साहिल परब को 30 लाख में अपने स्क्वाड में शामिल किया। मूव टू द नेक्स्ट टीम। तो हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स के बारे में। तो राजस्थान रॉयल्स ने रवि बिश्नोई को 7.20 करोड़ में, एडम मिलने को 2.40 करोड़ में, रवि सिंह को 95 लाख, सुशांत सिंह मिश्रा को 90 लाख, कुलदीप सेन को 75 लाख, यश राज पुंजा को 30 लाख, ब्रिजेश शर्मा को 30 लाख, विघ्नेश पुथुर को 30 लाख, अमन राव को 30 लाख में अपने स्क्वाड में शामिल किया आईपीएल 2026 के लिए। अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। तो एलएसजी ने जॉस इंग्लिश को 8.60 करोड़, मुकुल चौधरी को 2.60 करोड़, अक्षत रघुवंशी को 2.20 करोड़, डब्लू हसरंगा को 2 करोड़, एनरिस नोकिया को 2 करोड़ और नमन तिवारी को 1 करोड़ में अपने स्क्वाड में शामिल किया। और वही गुजरात टाइटंस ने जेसन होल्डर को 7 करोड़, टॉम बेंटन को 2 करोड़, अशोक शर्मा को 90 लाख, लुक वुड को 75 लाख, पृथ्वीराज को 30 लाख में अपने स्क्वाड में शामिल किया आईपीएल 2026 के लिए। और अब बात कर लेते हैं ऑरेंज आर्मी यानी कि सनराइजर हैदराबाद की। तो एसआरएच ने लियम लिविंगस्टन को 13 करोड़, जैक एडवर्ड्स को 3 करोड़, साहिल अरोरा को 1.50 करोड़, शिवम मावी को 75 लाख, ओमकार टार्मिल को 30 लाख, अमित कुमार को 30 लाख, शिवांग कुमार को 30 लाख, क्रेन फुलेट्रा को 30 लाख, साकिब हुसैन को 30 लाख, प्रफुल्ल हिंगे को 30 लाख में अपने स्क्वाड में शामिल किया। और अब बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 की रनर अप टीम रही पंजाब किंग्स के बारे में। तो पंजाब किंग्स ने बेन डोएशियस को 4.40 करोड़ में, कूपर कॉनोली को 3 करोड़ में, विशाल निषाद को 30 लाख में, प्रवीण दुबे को 30 लाख में अपने स्क्वाड में शामिल किया है। और अब बात कर लेते हैं विशल पोडू आर्मी यानी चेन्नई सुपर किंग की। तो सीएसके ने इस बार यंग प्लेयर को ज्यादा मौके दिए हैं, जहां पे कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ और प्रशांत वीर को 14.20 करोड़, राहुल चहर को 5.20 करोड़, अकील हुसैन को 2 करोड़, मैट हेनरी को 2 करोड़, मैथ्यू शॉर्ट को 1.50 करोड़, जैक पॉल्स को 75 लाख, सरफराज खान को 75 लाख, अमन खान को 40 लाख। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को सीएसके ने 14.20 करोड़ में खरीदा, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। एनीवेज, तो बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। तो ये टीम आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स के साथ उतरी थी, जहां पे इन्होंने कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़, मछीसा पथिराना को 18 करोड़, मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़, तेजस्वी दहिया को 3 करोड़, रचिन रविंद्र को 2 करोड़, फिन एलन को 2 करोड़, टीम साइफर्ट को 1.50 करोड़, आकाशदीप को 1 करोड़, राहुल त्रिपाठी को 75 लाख, दक्ष कमरा को 30 लाख, प्रशांत सोलंकी को 30 लाख, कार्तिक त्यागी को 30 लाख, सार्थक रंजन को 30 लाख में अपने स्क्वाड में शामिल किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि प्लेयर का रिएक्शन क्या रहा जब वो किसी टीम में सोल्ड हुए। इस ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को आरसीबी की टीम ने खरीदा। उसी पे वेंकटेश अय्यर बोले, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एक्साइटिंग सीजन विद द चैंपियन आरसीबी। मनीषा पथिराना को केकेआर की टीम खरीदा। उस पे उनका रिएक्शन रहा कि हाय केकेआर फैंस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन द पर्पल एंड गोल्ड आर्मी दिस आईपीएल। I can't wait to work with Dwayne Bravo once again. See you soon, Ami at KKR। इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बोले, हाय KKR fans, very exciting to be part of KKR team this year and exciting to play at Eden Garden and hopefully a great year for us. See you soon, Ami KKR। सीएसके ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को अपने स्क्वाड में 14.20 करोड़ में शामिल किया, तो उनके फैमिली का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा। प्रशांत वीर बोले, आई लव टू प्ले फॉर सीएसके, आई वांट टू लर्न फ्रॉम एमएस धोनी सर, what he has done over the year is amazing, I won't learn from him, if I learn 2 to
10% from him and if this happen it means I achieve a lot. Anyways, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अंडर 19 एशिया कप 2025 के बारे में। तो कल के दिन हुआ था इंडिया अंडर 19 वर्सेस मलेशिया अंडर 19 के बीच मैच। इंडिया अंडर 19 की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 408 रन बना देती है 7 विकेट के नुकसान पे। इसमें वैभव सूर्यवंशी के 26 गेंदों पे 50 रन, वेदांत त्रिवेदी के 106 गेंदों पे 90 रन, अभिज्ञान कुंडू के 125 गेंदों पे 209 रन नाबाद थे। 409 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे मलेशिया की अंडर 19 टीम मात्र 93 रनों पे ऑल आउट हो जाती है और इंडिया की अंडर 19 टीम इस मैच को 315 रनों से जीत जाती है। इस मैच में इंडिया की तरफ से दीपेश देवेंद्र ने 5 विकेट लिए, वहीं उद्धव मोहन ने 2 विकेट लिए और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे 17 साल के अभिज्ञान कुंडू, जिन्होंने इस मैच में नाबाद 209 रन बनाए 125 गेंदों पे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लियोनेल मेसी अभी भारत के दौरे पे हैं, जहां पे वो वनतारा गए थे और अनंत अंबानी से मिले और वनतारा से कुछ फोटोज वायरल हो रही है जिसमें लियोनेल मेसी और उनके साथी खिलाड़ी आरती करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां के मंदिर में ब्लेसिंग लेते हुए भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ लियोनेल मेसी वनतारा के वाइल्ड लाइफ सेंटर में भी गए, जहां पे कुछ फोटोज वायरल हुए हैं। लियोनेल मेसी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे इंडिया टूर से रिलेटेड कुछ फोटोज और वीडियोज अपलोड किए हैं। उसके कैप्शन में लिखे हैं, नमस्ते इंडिया, व्हाट अ इनक्रेडिबल विजिट टू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद एंड कोलकाता। Thanks for the warm welcome, great hospitality and all the expression of love throughout my tour. I hope football has a bright future in India. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बारे में। तो जब विराट कोहली इंडिया आए थे तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो लियोनेल मेसी से दिल्ली में मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और कल के दिन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी से आशीर्वाद लिए और प्रेमानंद महाराज जी विराट कोहली को बोले कि अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में, जहाँ पे कल के दिन हुआ था राजस्थान और मुंबई का मैच। तो इस मैच में अजिंक्य रहाणे 72 रन बनाए 41 गेंदों पे और वहीं सरफराज खान ने 73 रन बनाए मात्र 22 गेंदों पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलता है क्रिकेट अपडेट, क्रिकेट प्रेडिक्शन और मेरा पर्सनल ओपिनियन।